और चलिए अब रुक करते हैं खबरा तहसील का और शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों के साथ। कठुआ में आदिनाथ जैन मंदिर में विनयांजलि सभा आयोजित हुई। आचार्य विद्यासागर महाराज और जनाचार्य दौलत सुरेश्वरी महाराज को दी गई विनयांजलि। आचार्यों के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर याद किया गया। सागर के राज विद्या केंद्र में 2 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। प्रेम रावत फाउंडेशन और प्रेम सागर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। शिविर में 855 आंख के रोगी हुए पंजीकृत। 210 का हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन। 650 लोगों को आंख चेक करके दी चश्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा पावटा। पावटा में रथ का हुआ स्वागत। नगर पालिका चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल, वाइस चेयरमैन अशोक सैनी सहित अनेक लोगों ने किया स्वागत। राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अलवर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। खेड़ली थाना क्षेत्र के घोषराणा गांव की घटना। मृतक बाइक पर जा रहे थे पैसों का तगादा करने। सामने से आ रही पिकअप ने मारी टक्कर। पुलिस ने दोनों के शवों को रखवाया अस्पताल की मोर्च। अलवर के खेड़ली में चोरों ने बनाया सोने मकान को निशाना। 1.5 लाख नकदी सहित जेवर और कीमती सामान लेकर हुए फरार। पूरा परिवार अपने साड़ू की शादी समारोह में गया हुआ था। परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा लिया। अलवर के चौपान की थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी गौ तस्करी के आरोप में चल रहे थे फरार। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का किया था इनाम घोषित। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी। अलवर के टहला थाना क्षेत्र के धौलान गांव में खेत में कृषि कार्य करते समय युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया अचेत अवस्था में खेत पर मिला युवक। आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। चिकित्सकों ने युवक को किया मृत घोषित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया शव। पावटा की प्रागपुरा पुलिस ने 2 जगहों पर चोरी की वारदातों का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के माल सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त पिकअप को भी जब्त किया गया। पुलिस कर रही पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ। दौसा के लालसोट में रोड पर फिसलन से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कूलर से भरी पिकअप पलट गई। एक स्विफ्ट कार भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। अज्ञात वाहन से तेल रिसाव के चलते रोड पर हुई फिसलन। करीब आधा दर्जन बाइक सवार भी दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो गए। रुक करते हैं खबरा तहसील का। किशनगढ़ बास में बीफ मंडी लगने का मामला। बजरंग दल और विहिप ने तोप चौराहे पर विधायक दीपचंद खैरिया और जिला पार्षद उस्मान खान का पुतला फूंक कर किया विरोध। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत और संरक्षण देने का लगाया आरोप। किशनगढ़ बास के तोप चौराहे पर एकत्रित हुए बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ता बीफ मंडी लगने के मामले पर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक और जिला पार्षद के पुतलों की शव यात्रा निकाली। 2 पुतलों को फूंक कर नारेबाजी। दौसा पुलिस में बड़ा फेरबदल। एसपी रंजिता शर्मा के पदभार ग्रहण करने से पहले तबादला। जिले के 17 थाना प्रभारियों को किया गया इधर उधर। कार्यवाहक एसपी शंकर लाल मीणा के हस्ताक्षर से लिस्ट जारी। जयपुर के चौमू में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, जबकि दूसरा युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत में युवक को करवाया गया अस्पताल भर्ती। हादसे में फॉर्च्यूनर बाइक कार के नीचे फंसी बाइक। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। NH 52 जयपुरा बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। और चलिए नजर डालेंगे सीकर संभाग के तहसील की खबरों पर। सीकर के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी पहुंचे लक्ष्मणगढ़, जहां उन्होंने पुलिस थाना सहित सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नगर पालिका और पंचायत समिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि जनता के कार्य समय पर पूरा करें। झुंझुनू के पिलानी में पानी की मांग को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। वार्ड नंबर 33-34 के लोगों ने किया रोड जाम। पहाड़ी के पास मेन रोड को किया गया जाम। पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर। पुलिस की समझाइश के बाद रास्ते को खोला गया। और चलिए अब देखेंगे जोधपुर संभाग के तहसील की खबरें। फलौदी के वार्ड नंबर 25 मलार रोड स्थित सभागार में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सत्यनारायण गुचिया पार्षद को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त करने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैसलमेर के भड़ियाना की साकड़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोलर प्लांट में चोरी करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। चोर 83 सोलर मॉड्यूल लेकर हुए थे फरार। पुलिस चोरों से कर रही पूछताछ। फलौदी आईपीएस सागर राणा ने एसपी का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले पुलिस जवानों ने सागर राणा को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा, सभी प्रकार के अपराधों पर मिलजुल कर नियंत्रण करना ही हमारी प्राथमिकता।
फलौदी में खसरा नंबर 188 मामले को लेकर विप्र सेना ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए मकानों को पुनः निर्मित कर उन्हें पट्टा दिलाने की मांग की। बालोतरा की पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले का किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शराब के नशे में महिला से दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। उसके बाद सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। जैसलमेर की पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल। एसपी सुधीर चौधरी ने कमान संभालते ही फेरबदल कर दिया। 13 उप निरीक्षकों का किया तबादला। एसपी सुधीर चौधरी ने जारी किए निर्देश। फलौदी में रेलवे के अनारक्षित टिकट काउंटर होंगे कैशलेस। रेलवे स्टेशनों के अनारक्षित टिकट काउंटरों पर लगेंगे QR कोड डिवाइस। जोधपुर मंडल के 124 रेलवे स्टेशन के यात्रियों को मिलेगा इस सेवा का लाभ। साथ ही डिजिटल इंडिया को भी गति मिलेगी। बाड़मेर की समदड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जोधपुर से 5 आरोपियों को किया दस्तयाब। 14 फरवरी को एक व्यक्ति का झाड़ियों में शव मिला था। फलौदी में डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में गठिया रोग को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टरों ने गठिया रोगियों की संख्या में वृद्धि को चिंताजनक और विचारणीय बताया। जैसलमेर में नाश्ता पुलिस और माइनिंग विभाग ने की जिप्सम के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। 3 डंपर और एक ट्रॉला को जब्त किया। मोहनगढ़ सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान की कार्रवाई। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने जानकारी। और चलिए अब देखेंगे पाली संभाग के तहसील की खबर। देसुरे में महिला टीचर्स की प्रतिनियुक्ति को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त। 2 महिला टीचर करीब 6 साल से गुडा भोप सिंह विद्यालय में मूल पद पर थी स्थापित। शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर साधरे में लगाई दोनों महिला टीचर। ग्रामीणों ने दोनों महिला टीचरों को वापस मूल पद पर नहीं लगाने पर विरोध जताया। सुरत में नवनियुक्त एसपी वंदिता राणा ने किया पदभार ग्रहण। एएसपी ब्रिजेश सोनी सहित अधिकारियों ने किया एसपी का स्वागत। एसपी पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से रूबरू कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ शराब तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता रही। और चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग के तहसील की खबर। श्रीगंगानगर की कलेक्टर लोकबंधु ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लिया जायजा। साथ ही भर्ती मरीजों से ली जानकारी। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागीय कार्यालय और शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त एसपी गौरव यादव ने पंजाब सीमा पर साधुवाली चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। एसपी गौरव यादव ने जिले में धारा 144 की पालना करने के निर्देश दिए। साथ ही पंजाब बॉर्डर पर खास चौकसी बरतने के भी निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में आयोजित मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव को लगाई ठोक। साथ ही महिला श्रद्धालुओं ने मंदिर में झाड़ू और नमक चढ़ाया। बाबा रामदेव के मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की। श्रीगंगानगर में जलदाय विभाग के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने के लगाए आरोप। पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है कार्य, जबकि 6 महीने में पूरा करने की थी कार्य सीमा। जलदाय विभाग में कुत्ते लेकर घुस जाते हैं मृत पशु। पानी के डिग्गियों में मच्छरों की भरमार है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। और चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग के तहसील की खबरें। रूपनगढ़ के रावणा राजपूत समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समाज की दुकानों का किराया न देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। आरोपियों को दुकानों से बेदखल करने की मांग की। ब्यावर में एनएसयूआई ने कांग्रेस और उससे संबंधित खाते सीज करने पर जताया आक्रोश। खाते खोलने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार पर साधा निशान। ब्यावर में विधिक सेवा सप्ताह अभियान के तहत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तालुका अध्यक्ष और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने दिखाई हरी झंडी। वैन के माध्यम से ग्रामीणों को किया जाएगा जागरूक। ब्यावर शहर में एक निजी कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। कंपनी ने 50,000 रुपए की राशि लेकर नौकरी देने के नाम पर की धोखाधड़ी। 1 महीना बीतने के बाद भी नहीं दी गई सैलरी। पीड़ित लड़कियों ने कंपनी के खिलाफ साकेत नगर थाने में दर्ज करवाया मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। निरवारा में समूह चर्चा के माध्यम से किया गया सीवरेज रखरखाव के प्रति जागरूक। आरयूआईडीपी के सचिन मुदगल ने सीवरेज कार्य में आमजन की भूमिका सहभागिता सुनिश्चित कर सुविधाओं के बेहतर रखरखाव के बारे में जानकारी दी। महिलाओं की समस्याएं सुन उनकी शंकाओं का समाधान किया। निरवारा में गर्देजी बासनी गांव का आरओ प्लांट बीते 2 साल से बंद है, जिससे ग्रामीणों को हो रही पेयजल की समस्या। ग्रामीणों ने गर्मी का सीजन आने से पहले आरओ प्लांट ठीक कर पाने की मांग की।
डिडवाना में खान विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने जिले में 37 कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध खनन की 24, अवैध भंडारण की 8 सहित अवैध निर्गमन की 5 कार्रवाई हुई है। खान विभाग 24 करोड़ 76 लाख की क्षति लगाई है। खान विभाग ने कार्रवाई में जेसीबी, ट्रैक्टर सहित कई वाहनों को जब्त कर लिया। नगर में राजस्थान रोडवेज बसों का नहीं थमरा बाईपास होकर निकलने का सिलसिला। बूंदवा शहर के बाईपास से होकर निकलती है राजस्थान परिवहन की यात्री बसें। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ब्यावर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की 59वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राजकीय व्रतकौर चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में उपकरण खरीद सहित लगभग 45 प्रस्तावों पर चर्चा। कुछ प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बजट अनुसार कार्रवाई के निर्देश। ब्यावर में राजस्थानी भाषा को केंद्र की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति ने की मांग। संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम दिया गया। कुचामन एसपी जय यादव ने डिडवाना के मकराना थाना का किया निरीक्षण, जहां एससीएलजी सदस्यों की बैठक के साथ परिवादियों की सुनी समस्या। पुलिस को सभी परिवादियों की शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। चौक के डिग्गी थाना क्षेत्र के गुरदयालपुरा के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे दादू दयाल आश्रम की संपत्ति को हड़पने के मामले में ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया। बावन गांव के ग्रामीणों ने मालपुरा उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम मनोज वर्मा और डीएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया। चलिए सीधा रुख करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। टोडाभीम से भोपुर गांव में शिव परिवार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा। चिकित्सा विभाग के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर सीएल मीणा, अध्यापक राकेश मीणा, लोकेश मीणा की ओर से हुआ आयोजन। विधि विधान के साथ कलश पूजन के बाद डीजे के साथ शोभा यात्रा शुरू की गई। झालावाड़ की स्पेशल टीम और मनोहर थाने की विशेष टीम की संयुक्त कार्रवाई। जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 6 जुआरियों को किया जब्त, गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3200 रुपए जब्त। बलोत्रा की सबडड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। 7 लाख रुपए और झाड़ फूंक के चक्कर में गई जान। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार एक आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बूंदी में तत्कालीन बूंदी सदर सीआई अरविंद भारद्वाज को दी गई यादगार विदाई। कोटा स्थानांतरण होने पर सदर थाना स्टाफ और इलाके के लोगों ने उन्हें विदाई दी। अरविंद भारद्वाज को घोड़ी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। डीजे पर जमकर पुलिस जवान थे। खिलवाड़ा के लिटिल फ्लावर स्कूल में वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थानाधिकारी मानसिंह मीणा और नपा अधिशासी अधिकारी नागरमल गुर्जर रही। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। झालावाड़ में यादव समाज ने दिव्यांग के साथ मारपीट के विरोध में ज्ञापन दिया है। जाति सूचक गालियां देने के मामले में अध्यापक विनोद कुमार धाकड़ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। प्रवीण कुमार जाटव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। झालावाड़ जिले में ब्लड की कमी से मरीज परेशान हो रहे हैं। ब्लड बैंक में भी खून की कमी हो गई। काफी समय से नहीं मिल पा रहे रक्त शिविर नहीं लग पा रहे। गंभीर मरीज को खून की कमी देखते हुए पत्रकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी और खून की व्यवस्था कर उसकी जान को बचा लिया। झालावाड़ के बकानी में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर की जमकर नारेबाजी। तहसीलदार को दिया ज्ञापन। चारागाह की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। अतिक्रमण के निकले पत्थरों को बिना नीलामी के ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में लगाती है ग्राम पंचायत। साथ ही बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने से गरीब और मजदूर परेशान है। अतिक्रमण के मुद्दों पर कई बार सीएलजी बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन अधिकारी अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। कोटा की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में नहरी पानी को लेकर किसानों में भारी रोष। नहरी पानी के अभाव में किसानों की फसलें खेतों में सूखने के कगार पर आ गई। किसानों ने प्रशासन को आंदोलन करने की चेतावनी दी। कोटा में फसलों पर पड़ी मौसम की मार। सांगौद इटावा क्षेत्र में खेतों में आड़ी पड़ी फसलें। इलाके में करीब 15 मिनट तक तेज हवाओं के साथ पड़ी थी हल्की बौछारें। रुक करते हैं खबरा तहसील का और देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजसमंद में पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव। एसपी मनीष त्रिपाठी ने जारी की तबादला सूची। 7 सीआई, 28 एसआई, 36 एएसआई, 31 हेड कांस्टेबल, 276 कांस्टेबलों का किया गया तबादला, जिससे पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। शाहपुरा में एसपी राजेश कुमार कामत के पदभार संभालने के बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। एसपी ने आदेश जारी कर कुल 3 पुलिस निरीक्षकों और 17 पुलिस उप निरीक्षकों की बदली, साथ ही 11 थानाधिकारियों की भी बदली गई है। 7 सहायक उप निरीक्षक,
32 हेड कांस्टेबल 132 कांस्टेबलों का भी तबादला हुआ है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में मां शपुरा माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 9 दिवसीय कार्यक्रम मेवाड़ संतों के सानिध्य में हुआ संपन्न। महंत चेतनदास महाराज, संत अवधेशानंद ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह। उदयपुर के सलूमबर्ग में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव आया। एसपी अरशद अली ने तबादला सूची जारी कर बदलाव की। सीआई शब्बीर खान को लगाया झल्लारा और वीना लोट को लगाया अपराध शाखा में। एसआई 8, एएसआई 10, हेड कांस्टेबल सहित 32 कांस्टेबलों का तबादला किया गया। उदयपुर के चाडौल में चोरों ने मचाया धमाल। चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। चोरों ने ज्वेलरी और नकदी की पार। वहीं बॉम्बे मार्केट में घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों को भी लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी। उदयपुर के चाडौल में 2 परिवारों ने मामूली कहासुनी के बाद एक दूसरे पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित 4 लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार ने चाडौल पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के सरदारगढ़ में रमेश चौहान की सराहनीय पहल। दहेज लौटाकर समाज को दिया कुरीति मिटाने का संदेश। रमेश चौहान के उठाए गए इस कदम को लेकर समाज में उनकी सराहना हो रही है। रमेश चौहान ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। घर में आई बहू को मैं अपनी बेटी के समान मानता हूं। और चलिए अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबर। बांसवाड़ा के घाटोल में विवाहिता को डायन बताकर मारपीट हुई। पति, सास और सौतन ने विवाहिता को निर्वस्त्र कर पूरी रात खाट से बांधकर मारा। 15 फरवरी को पीड़िता के पिता ने बेटी को आरोपियों से छुड़वाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घाटोल के मालवे गांव में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 15 लोग घायल हुए। सभी घायलों को एमजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। नोतरा कार्यक्रम से वापस अपने गांव जाने के दौरान हादसा हुआ। डूंगरपुर के सागवाड़ा में ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई। आए दिन प्राइवेट बस स्टैंड के अंदर आने जाने वाले वाहनों की वजह से डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड के बाहर सड़क जाम की परेशानी हो रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और चलिए अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। एसपी सुमित ने संभाली जिले की कमान। एसपी कार्यालय में पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एएसपी सुरेश जैफ, डीएसपी अनुज शुभम, कोतवाली सीआई हेमेंद्र चौधरी सहित अन्य ने दी अगवानी। पुलिस अधिकारी और कार्यालय स्टाफ से औपचारिक चर्चा भी हुई। सवाई माधोपुर में अतिक्रमण को लेकर वन विभाग पर राजस्व विभाग की कार्रवाई। 44 बीघा से हटाया गया अतिक्रमण। तहसील प्रशासन ने वन विभाग को 216 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश जारी किए।